विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली साध्वी प्राची का एक और विवादित बयान सामने आया है। साध्वी प्राची ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के मंदिर में नमाज पढ़ने को भाईचारे गैंग का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों में इतनी अच्छी नमाज हो सकती है तो मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना दिया जाए। वैसे भी पहले मंदिर ही थे, उन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। साथ ही तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि वो भी लखनऊ जाकर मस्जिद में हवन करके भाईचारे की मिसाल भी कायम करेंगी। वही इस पूरे मामले में वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लखनऊ जा रही हूँ, मस्जिद के अंदर हवन करूंगी। भाईचारे वालों को कहना चाहूंगी, चलो मस्जिदों के अंदर हम बैठ करके हवन करेंगे। चलिए, प्रदूषण भी दूर होगा, वातावरण भी जो प्रदूषित है वो साफ होगा, और वैचारिक जो प्रदूषण फैलता जा रहा है, हिंदू बेटियों को फंसाने का जो फंडा वहां से चल रहा है, वो भी इनका प्रदूषण दूर होगा हवन के। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। शहनवाज, एक बार फिर से ये विवादित बयान निकलकर सामने आया है, साथ ही यहाँ पर तंज कसती हुई नजर आई है। देखिए, बिल्कुल जो साध्वी प्राची है वो अपने विवादित बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती है, और आज भी मुरादाबाद एक निजी कार्यक्रम में जो है साध्वी प्राची पहुंची थी, जहां पर उन्होंने जो है एक विवादित बयान दिया है, जिस विवादित बयान से जो है मुरादाबाद में एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह से अगर मंदिर में नमाज की जा रही है तो फिर मस्जिदों का क्या काम है, वो मस्जिदों को तोड़कर दोबारा मंदिर वहां बना दिए जाएं, क्योंकि पहले वो मंदिर ही थे। तो इस बयान को लेकर काफी सुर्खियों में दोबारा से वो आ गई है, और अपने इसी तरह के लगातार जो विवादित बयान है उसे लेकर वो चर्चाओं में रहती हैं। जी बिल्कुल, और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, असामाजिक तत्व जो है इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें साध्वी प्राची का जो ये बयान है एक बार फिर से सियासत को गरमा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी हाल ही में आज जो एक मामला सामने आया था, उसे लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो असामाजिक तत्व है वो माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, और इस तरह से अब ये जो साध्वी प्राची है जो लगातार इस तरह के बयान देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयान के बाद जो है राजनीति गरमा सकती है, और राजनीतिक लोग जो है इसका पूरी तरह से जो है फायदा उठाने के लिए तैयार है और फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत अब गरमाती जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। वही आपको बता दें कि लव जिहाद, धर्मांतरण, तमाम ऐसे जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में मथुरा में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई थी। वहीं हमारे साथ वीएचपी की नेता साध्वी प्राची हमारे साथ जुड़ चुकी है। साध्वी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। बिल्कुल, आपसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश होगी। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जैसे हमने देखा मथुरा में मंदिर के अंदर नमाज अदा की गई। लव जिहाद का जो मुद्दा है वो भी लगातार गरमाता जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए प्रीति जी, तो मैं ना करके हम सीधे सीधे बात करते हैं जी। लव जिहाद एक सोची समझी साजिश के तहत पहले मेरे देश की बच्चियों को बहलाया फुसलाया जाता था, हाथ में कलावा तिलक माथे पर लगा करके डब्बू पप्पू सोनू चंपू नाम रखते थे। लेकिन अब लड़की फंसाई जाती है और उसके बाद में उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य किया जाता है, और धर्म परिवर्तन नहीं करती तो उसको मौत के घाट उतारा जाता है, निकिता जैसी बेटियों को। तो हिंदुस्तान में ये जो चल रहा है, ये अरब राष्ट्रों से फंडिंग होती है मदरसों में। इसलिए मैंने 20-25 साल से आवाज उठा रही हूँ, मदरसों में कोई देशभक्त नहीं, लव जिहादी आतंकी निकल रहे हैं, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। और लव जिहाद खत्म हो जाएगा, मस्जिदों से और मदरसों से चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बेटी के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मेरठ के अंदर यही हुआ, दिल्ली में यही हुआ, बल्लभगढ़ में कितनी घटनाएं हैं प्रीति जी, मैं कितनी सुनाऊं आपको। 4 घटनाएं मेरठ की है। अभी एक परिवार में मैं गई, 3 महीने से बच्ची, कंधावली की बच्ची है, वो गायब है।
अभी तक नहीं मिले। उसके परिवार ने बताया कि ये मुस्लिम लड़के बैठते थे हमारे यहाँ, इन पर हमें शक है। आज तक वो बच्ची नहीं मिल पाई है। कितनी बच्चियां गायब है हमारे यहाँ की, और ये जो बच्चे यहाँ नहीं मिलती है अरब राष्ट्र में भेजी जाती है। जी। इसीलिए ये लव जिहाद पर कड़े से कड़ा कानून, सरेआम चौराहे पर साध्वी जी, फांसी बिल्कुल हो। आपने जिक्र किया कि आप काफी लंबे समय से इसको लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि अब आप अपनी आवाज को बुलंद कैसे करेंगी। लगातार ऐसे मामले अगर निकलकर सामने आ रहे तो आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? देखिए, मेरा अगर मीडिया साथ दे प्रीति जी, मैं दावे से कहती हूँ लव जिहाद पर कानून बनवा करके रहूंगी। और क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं, ये हिंदुस्तान की बेटियों की लड़ाई है, और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उन बेटियों की लड़ाई जो कि मौत के घाट उतारी जाए, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसीलिए मैं लव जिहाद के खिलाफ बहुत दिनों से 20-25 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ। तो इसमें जो महिलाएं बुद्धिजीवी है, वकील है, वो मेरी मदद करे, कड़ा सा कड़क कानून बने। और कानून में दो बात होनी चाहिए, न तो अपील हो, न सुनवाई हो, केवल ठुकाई हो। और दूसरी होनी चाहिए, अगर कोई बच्ची लव करना बुरी बात नहीं, लेकिन लव के साथ जिहाद करना, फसाद करना, जबरदस्ती करना, ये अपराध है, ये अन्याय है। इसके खिलाफ मैं आवाज उठा रही हूँ, और उन बच्चियों को न्याय मिलेगा जो मौत के घाट उतारी गई है। उन बच्चियों की आवाज बन करके मीडिया से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कि मेरा साथ दे और लव जिहाद पर फांसी। साध्वी जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, जो आप जिक्र कर रही थी, आपका जो स्टेटमेंट, आपका जो बयान सामने आया है, मथुरा में जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं मंदिर में घुसकर बिना परमिशन के यहाँ पर नमाज अदा की गई थी। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान से कहीं ना कहीं सियासत और भी गर्मा सकती है? देखिए प्रीति जी, जो लोग सेक्युलर का जामा पहन करके हिंदुओं को केवल और केवल ठगने का काम कर रहे हैं, मैं उनको सबक सिखाना चाहती। जी, केवल मेरा ये उद्देश्य है, मैं किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना चाहती। ये जो गैंग हिंदुस्तान में है ना, भाईचारा वाला, उसको मैं सबक सिखाना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। वो कह रहे भाईचारा बनेगा, इससे भाईचारा बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें तोड़ो, इनको मंदिर बनाओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले मंदिर थे, और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, तो इसलिए इनको तोड़ करके मंदिर बनाओ। बहुत अच्छा लगता है ना मंदिरों में नमाज अदा करना। केवल हिंदुओं की भावनाओं को छलने का काम ना करे ये भाईचारा गैंग। केवल हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात ना किया जाए, इसलिए हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसीलिए मैं मस्जिद के अंदर आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद बहन। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।